बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज़नामा आज़ादी का डिजिटल एडिशन और प्रोग्राम हालात हादरा के साथ सरदार जुल्फ़िकार अली और जावेद इकबाल हाशमी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम एक एक्सक्लूसिव इशू के साथ, एक अहम आज़ाद कश्मीर का मामला है, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। हाशमी साहब, कोई भी रियासत चलाने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। वसाइल हासिल करने के कई एक तरीक़ाकार होते हैं। या तो आपका कहीं से तेल निकल आए, कोई मादनियात निकल आए, कोई एग्रीकल्चर आपका इतना ज़्यादा डेवलप हो जाए। लेकिन आम तौर पे जो रियासत है वो टैक्सेस के ऊपर चलती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी टैक्सेस का एक डिपार्टमेंट है और हर साल उनको जो है एक हदफ दिया जाता है, वो टैक्स इकट्ठा करते हैं। लेकिन देखने में आया है कि आज़ाद कश्मीर को जो टैक्स इकट्ठा करने का जो टारगेट दिया जाता है वो कभी भी पूरा नहीं होता। पहले मुझे आप ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर का अंदाज़न जो बजट है वो कितना है और उसमें से कितने फ़ीसद आज़ाद कश्मीर हुकूमत पूरा करती है और कितना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है? सरदार साहब, आपने बड़ी तफसील जो है ना इसकी बुनियाद रख दी है इस मामले की जिस पर हम बात करना चाहते हैं। जी। आज़ाद कश्मीर का बजट आपको पता है कि 300 अरब रुपए से जायद का है, जायद का है जी, बिल्कुल। जिसमें जो है वो डेवलपमेंट का बजट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान 100% जो है ना अच्छा। वो हुकूमत पाकिस्तान देती है। ठीक है। और बाकी जो बजट है जो हमारी तनख्वाहों और पेंशन और जो दीगर इंतजामी अखराजात के लिए जो बजट है वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है अपने वसाइल से वो जमा करती है। और ठीक है। 13वीं तरमीम के बाद बड़ा दावा अमन करते हैं, यहाँ बैठकर हमने भी कई दफ़ा ये दावा किया है जी कि 13वीं तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत को माली खुद मुख्तारी हासिल हुई और जो हमें तनख्वाहों के मामले में और पेंशन के मामले में हर महीने ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता था उसका खात्मा हुआ। ये ये क्रेडिट ज़रूर है 13वीं तरमीम के ज़रिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ये हासिल हुआ कि आपका जो आमदन है, आपको पता है कि कितनी आमदन हुई है। ठीक है। और टैक्स चोरी का जो रुझान है माजी में ये होता था कि कश्मीर कौंसिल ये बताती नहीं थी कि आपको कितने अरब रुपए की आमदन हुई है, और जो आमदन होती थी उसमें से वो 20% जो है वो इंतजामी अखराजात की मद में वो काट लेते थे और बाकी पैसे तरसा तरसा कर किस्तों में अदा करते थे, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर बिल्कुल। का जो निज़ाम है वो पूरा साल मफलू रह जाता। मफलूज होने की वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर तरक्याती अमल भी मुतासर होता था और अनरेस्ट रहती थी, बेचैनी रहती थी, एक बदएतमादी की फ़ज़ा थी। 13वीं तरमीम ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, जब ये महकमा इनलैंड रेवन्यू का और ऑडिट एंड अकाउंट्स का आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास आए तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक हर साल एक हदफ मुकर्रर करना शुरू किया। ठीक है। जब ये तरमीम मंजूर हुई थी तो उस साल पहली दफ़ा जो है ना ये हदफ रखा गया था 30 अरब रुपये का, ठीक हो जो गया। 30 अरब रुपये से ज़्यादा का हदफ पूरा हो गया। फिर ये बढ़ते बढ़ते जो है ना इस साल ये हदफ 85 अरब रुपये रखा गया। अब 85 अरब रुपये इकट्ठे करने के लिए आपको जो महकमा है पहले ये देखना चाहिए कि आपके महकमे की ये सलाहियत है या नहीं है, और जब जिस महकमे ने 85 अरब रुपए जमा कर रहे हैं उसके पास अपने वसाइल कितने के हैं ये टैक्स जमा करने के लिए। ठीक क्योंकि है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पूरे पाकिस्तान में टैक्स चोरी का रुझान है। टैक्स अदा न करने का जो एक हमारा जो एक मजबूरी तौर पर पूरी कौम के अंदर ये एक एहसास है जी कि हमने टैक्स नहीं देना। अब ये जो आप देख लेंगे ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं ये सिर्फ इस वजह से बढ़ रही हैं कि टैक्स के अहदाफ जो है आपने IMF को पैसे अदा कर रहे हैं तो वो आप वैसे टैक्स नहीं दे रहे, आपको पेट्रोल की मद में जो है ना वो हुकूमत आपसे वसूल कर रही है लेविज की मद में। तो यही कुछ सूरत आज़ाद कश्मीर में भी थी जी कि आपका 85 अरब रुपए का जो टैक्स जमा करने का हदफ है वो सिर्फ 50 अरब रुपए तक पूरे हो सके हैं अभी तक, और ठीक। ये तकरीबन 10 महीने जो हैं वो हो चुके हैं। अब ये मई का महीना गुजर रहा है और 2 महीने में 2.5 महीने में आपने कितने पैसे और जमा कर सकने हैं? ठीक चलो बात 2 है। महीने पूरे नहीं है अभी, और मुझे नहीं लगता कि ये 50 अरब रुपए भी जो है ना आपका हदफ जो है ना ये हो सके। और ये जो 35 अरब रुपए का शार्टफॉल है आपने अपने जो अहदाफ मुकर्रर किए दीगर इन आमदन को मद्देनजर रख करके आपने ये काम कर रहे हैं। तो जब ये 35 अरब रुपए आपका ये शार्टफॉल आ गया इंतजामी अखराजात में, गैर गैर तरक्याती अखराजात में, तो ये जो कमी आएगी कैसे नहीं, पूरी होगी? आशमी साहब देखें, एक तो आपको याद होगा कि 13वीं तरमीम से पहले आज़ाद कश्मीर में मालियाती इमरजेंसी होती थी। यकम से 10 तक वो कहते थे सिर्फ तनख्वाहें देंगे, फिर ओडी लेते थे, फिर उसको देते थे। दूसरी जो गुजारिश है वो ये है कि ये जो 85 अरब रुपये का आपने हदफ बताया और 50 अरब उसमें से जो इन्होंने वसूल किया। अब इसमें एक बड़ी ख़ास बात मैं आपसे करने लगा हूँ, शायद मेरी मालूमात गलत हो। इस 50 अरब रुपये में से भी आपने कहा कि तनख्वाहें हुकूमत पाकिस्तान देती है, ठीक है, डेवलपमेंट का बजट हुकूमत पाकिस्तान देती है, ठीक हो गया। जी कुछ टैक्स ये डेवलपमेंट का बजट जब खर्च करते हैं उसके ऊपर कटता है, वो भी आपके खजाने में जमा होता है। मुलाजमीन की और तनख्वाहों से करता है, आमदन एग्जैक्टली के जरिए मुलाजमीन की यही है। तनख्वाहों से कटता है।
मुझे ये बताएं प्राइवेट टैक्स कितना है आजाद ये कश्मीर बात के है ना, अंदर? इस पर हम इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ कि जी प्राइवेटली जो आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें, कारोबार देखें, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े बड़े आप देखते हैं कि शादियाँ, आप तकरीबात में जाते हैं जी और किसी शादी हाल का आप रिकॉर्ड देख रहे हैं कि किसी ने भी 100 बंदे का खाने का जो है ना वो टैक्स अदा किया हो। इसी ठीक तरह जो ब्रांड्स हैं, आप मुजफ्फराबाद में देखें कि मुजफ्फराबाद में, जयपुर में और दीगर बड़े शहरों में बड़े बड़े ब्रांड्स आए हैं और किसी पर पॉइंट ऑफ सेल जो है ना, मैंने एक टर्म मुतारफ करवाई थी कि एक मशीन लगती है जिसके जरिए उसमें पता चल जाता है कि इसमें हाँ इसकी कितनी आज दिन की कितनी सेल हुई है और उस पर जो आपका ठीक टैक्स है बनता है उसकी बराह रास्त अदायगी हो जाती है। हाँ तो बहुत कम, अभी मेरे ख्याल में 300-400 पॉइंट ऑफ सेल जो है ना वो किए जा सके हैं। आज़ाद कश्मीर की जो आबादी आप देख लें और जो कारोबारी मराकज़ हैं वो देख लें, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुव्वत खरीद है वो भी देख लें, पेइंग कैपेसिटी लोगों की वो भी देख लें। अच्छा और अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं मुजफ्फराबाद में इंडस्ट्रियल जोन जी है ना, चेला मंडी में है, इसमें कितनी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं? मीरपुर में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है और एक मरतबा मुझे किसी ने बताया कि वहाँ ये जो मास्टर मोल्टी फॉर्म और इस तरह के बेशुमार चीज़ें सर, जो है, ये मीरपुर में आज़ाद उसकी कश्मीर के फैक्ट्री हैं। साथ इतना बड़ा तो एक जुल्म है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल मैं आपके सामने अभी अपने नाजरीन को जो है ना वो बताने की कोशिश जी करूंगा कि आज़ाद कश्मीर में इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो टैक्स फ्री 10 साल के लिए आप पर टैक्स लागू नहीं होता। ठीक हो गया है। ये 1985 में शुरू किया गया था। ठीक और जब ये शुरू किया गया था उस वक्त सरदार सिकंदर याद खान साहब जो वज़ीर आज़म थे, तो उनकी ख्वाहिश और कोशिश भी यही थी कि जो रियासत है ये माली तौर पर, माशी तौर पर खुद कफील हो। ये इमदाद पर जो है ना, गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो इमदाद है उस पर इसका इन्हिसार ना रहे। तो इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए थे तमाम ज़िला में, जो टैक्स फ्री करार जी दिया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने पाकिस्तान से भी आकर और आज़ाद कश्मीर से भी इस सोलह से इस्तेफादा किया। ठीक है मुआहदा ये था जी कि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, 10 साल आपसे टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा और 10 साल के बाद आप पर वो टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा, ठीक बात है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने ये किया, सरमाकार जो थे उन्होंने 10 साल के लिए तो ये टैक्स फैक्ट्रियाँ लगाई। ज़्यादातर फैक्ट्री जो है वो कागजों में लगी, पेपर वर्क था उनका, और 10 साल टैक्स की छूट हासिल करने के बाद जो है ना वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। गवर्नमेंट अच्छा आज़ाद कश्मीर ने कोशिश की कि ये शिफ्ट ना हो यहाँ से, ये ताकि यहाँ के लोगों का जो बेसिक मकसद है इसका लगाने का वो पूरा हो। जब ये लोग जो है ना वापस नहीं आए तो फिर गवर्नमेंट ने इनको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया कि ये दोबारा यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। ठीक ये किस्सा चलता रहा। अब ये जो मौजूदा अवामी हुकूमत कायम हुई है, इसके जो वज़ीर इंडियन रेवेन्यू और ख़जाने के जो वज़ीर हैं, उन्होंने एक समरी मूव की। 5 शोबे हैं जिनमें जो नेगेटिव लिस्ट में शामिल हैं, उन्होंने कोशिश की कि ये नेगेटिव लिस्ट से निकल जाएं। उनमें कौन कौन से शोबे हैं? मसलन स्टील मिल्स हैं, ठीक है। ये जो घी मिल्स वगैरह हैं, ऑयल की हाँ घी फैक्ट्रियाँ मिल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये थे मोल्टी फॉर्म वाले हैं, फ्लोर मिल्स हैं ठीक है और क्रश प्लांट्स हैं। ठीक है और इन्होंने ये लिस्ट, ये समरी भेजी गवर्नमेंट को जी कि इनको नेगेटिव लिस्ट से निकालें और टैक्स छूट दें। अब जो करंट टैक्स छूट है वो भी और माजी की भी, सबको ये करंट छूट देने की मंजूरी दे दी है आपके महबूब वज़ीर आज़म साहब फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने। और ये समरी मूव की वज़ीर हुकूमत जो है इंडियन रेवेन्यू कासिम मजीद साहब ने, सेक्रेटरी इंडियन रेवेन्यू के जरिए, और सेक्रेटरी इंडियन रेवेन्यू से ये फाइल नहीं गई। इसका नोटिफिकेशन हो गया है? सर जी ये बिल्कुल, हम इसको अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी कि ये मंजूरी हो गई है और ये इस वक्त जो है ना मालियात में मेरे ख्याल में ज़ेर कार नहीं है। नहीं 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 मेरी इसमें एक गुजारिश है ना, अभी ये मंजूरी हुई है, सियासी हुकूमतें मंजूरी देती हैं, मेरी सवाल पूरा होने दें। सियासी हुकूमतें मंजूरी बाज़ दफ़ा दे भी देती हैं। मुझे बताएं आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पिछले सेक्रेटरी थे चौधरी रकीब साहब, उनके दौर में ये अटेम्प्ट की गई थी और उन्होंने इसको विड्रा कर लिया था उन्होंने, और उस वजह से उनको वहां से उस ओहदे से हटाया गया। तो सीएस क्या कर रहे हैं? तो सीएस क्या कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब सीएस की ये जिम्मेदारी थी कि वो देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये क्या फ्रॉड हो रहा है। ये बहुत बड़ी डील है, मालियाती स्कैंडल है, और एक सियासी जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने पता नहीं किस किस के साथ डील की हुई है। लोग, हज़ारों लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, जिनको ये फ़ायदा मिलेगा, जो नेगेटिव लिस्ट में है वो दोबारा इस लिस्ट में आकर अब आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर टैक्स छूट की जो सहूलत है वो हासिल करेंगे। और ये मेरे ख्याल में जो जिम्मेदारान है उनको इस तरफ देखना चाहिए। ये आंखें बंद करके बैठना जाना, ये जो हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदगान यहाँ लैंड अफसरान बैठे हुए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आज़ाद कश्मीर के मालियाती मामलात, आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, आज़ाद कश्मीर के अंदर आइन और कानून की जो पासदारी है उसको यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इस मामले में ये ऐसा नहीं किया गया है और ये बहुत बड़ा आने वाली जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक तो ये मालियाती मसला, आने वाली हुकूमत को जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि आपका जो गो थ्रू है जारिया मनसूबे मुकम्मल करने के लिए ये तकरीबन 1600-1700 अरब रुपए से ऊपर जा चुका है। मतलब आप कोई नया मनसूबा न दें, जिनके ऐलान हो चुके हैं वो मुकम्मल करने के लिए आपको 1600 अरब रुपए दरकार हैं। मेरे ख्याल में अगले 15-20 साल आप सिर्फ इस काम के लिए लगेंगे जी कि जो जारी मनसूबे हैं वो मुकम्मल हों। और जो जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से सूरत चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर का जो ये रियासती निज़ाम है ये मज़ीद ये बोझ बर्दाश्त कर सके। इस वक्त जो सूरत है, आप देखें कि अशराफिया की जो मामलात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर,
इस मामले में भी जो है ना शराफिया मुस्तफ़ीद होने वालों में ये जो हुकूमत ने ये नरमी दी है, नेगेटिव लिस्ट से निकालेंगे, ये शराफिया ही है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर। ठीक बात है। अब जॉइंट अवामी याशी कमेटी ने एक मुतालबा किया था, आपको याद होगा जी, कि शराफिया की मुराद खत्म की जाए। ख़त्म की जाए, ठीक है। अब वो मुतालबा करके बैठ गए, अब उन्होंने सिर्फ महाजरीन की नशिस्तों पर फोकस कर लिया है ताकि उनकी जो अवामी मकबूलियत है वो कायम रहे, और बाकी मामला से वो आस्ता आस्ता पीछे हट गए। अब ये जो महाजरीन नशिस्तों वाला मामला, इस पर तवज्जो लोगों की हटाकर कि महाजरीन सीटें रहेंगी या नहीं रहेंगी, ख़त्म होंगी या नहीं ख़त्म होंगी, और आपने आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है उसको माली तौर पर इतना मफलूज कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर की जो निज़ाम हुकूमत है वो चलाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और जो नई हुकूमत आएगी इस इलेक्शन के बाद, उसके लिए तो मेरे ख्याल में तनख्वाहों और दीगर मामला रोज़मर्रा अखराजात के लिए भी पैसे में दस्तियाब नहीं होंगे। जिस अंदाज में इस वक्त जो काम हो रहा है, ये हुकूमत, ये वैसे भी आपको पता है कि सियासी हुकूमतें, जाने वाली जो हुकूमत होती है वो आने वाली हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाती है, कांटे बिछाती है, ताकि आने वाली हुकूमत स्मूथली काम ना कर सके। और मालियाती तौर पर निज़ाम हुकूमत को, रियासत के जो ख़जाना है उसको, ख़जाना आमरा को खाली करना, बिल्कुल मफलूज करना, ये मेरे ख्याल में ये एक जुर्म है। और यहाँ चीफ सेक्रेटरी और जो लैंड अफसरान बैठे हुए हैं वो पता नहीं क्या किरदार अदा कर रहे हैं। जो कौमी सलामती के जिम्मेदारान हैं उनको भी इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छा, करनी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ, एक तरफ लेंट ऑफिसरान है, उन्होंने देखना है ये सारी चीज़ें, दूसरी जानब हाशमी साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर डीसी बैठे होते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, और उसके साथ एफबीआर का मैं एक बात उसको देखें कि जो एलओसी ट्रेड थी उसकी ट्रक तो वो पकड़ लेते थे कि जी आप इसको क्यों आप लेके आ रहे हैं। अच्छा, एफबीआर के हवाले से मैं क्या रोल है एफबीआर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जो एक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना, जो उबूरी आइन एक्ट 1974 है, 13वीं तरमीम के जी जो अख्तियारात का तयन हुआ ना, तो इसमें एक सेक्शन है 29, उसके तहत एक टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन है। टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन जो है ना वो एफबीआर वसूल कर सकती है, ठीक है। और आज दिन तक इन्होंने आज़ाद कश्मीर से कोई टैक्स वसूल नहीं किया, ना ही आज़ाद कश्मीर के सीबीआर ने इस तरफ कोई तवज्जो दिया। और एफबीआर की जो है ना ये मुजरमाना गफलत है। और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतल्लिक मामला है। इसी वजह से आपको जो है ना ये जो टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन है, ये एफबीआर का अख्तियार है। इस वजह से आपको जो आपको मिलता है उधर से ग्रांट इन एड मिलती है, वेरिएबल की जो ग्रांट है वो आपको इस वजह से मिलती है कि ये एफबीआर का अख्तियार है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना सीबीआर का महकमा कायम होने के बाद जो है ना टैक्स चोरी का रुझान बढ़ा है, कम नहीं हुआ। अब देखें जी कि आज़ाद कश्मीर में 10 सिगरेट फैक्ट्री जो थी वो चल रही थी पहले, जो बंद हुई थी, लेकिन अब वो भी चल रही है। और हमारे पास ये, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, किसी ने मुझे बताया, किसी जिम्मेदार शख्सियत ने, कि 4 नई सिगरेट फैक्ट्रियाँ खुल चुकी हैं। और ये मीरपुर के अंदर, मीरपुर डिवीजन के अंदर। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 1 रुपया जो है ना, 1 टका जो है ना, वो टैक्स की मद में नहीं आ रहा। ये कौन सी अशराफिया है जिसने ये टैक्स सिगरेट फैक्ट्री जो कौन सा ब्रांड बना रहे हैं? कोई इजाजत है? कोई इनको इजाजत की जरूरत नहीं है। गैर कानूनी सिगरेट बनाते हैं। जिस ब्रांड का चाहे मार्केट में, जिस ब्रांड की तलब है, मार्केट में जो खपत होती है उसके मुताबिक ये कोई भी ब्रांड बनाकर मार्केट में फेंक देते हैं। और ये जो है ना आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, इसकी जो हुकूमत के अंदर मौजूद अशराफिया है। अशराफिया पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये आम आदमी के बस की बात नहीं है इस तरह की लाकानूनियत करना। अगर कोई गरीब आदमी या कोई आम आदमी कोई छोटी सी भी जुर्म करे, अभी आपको पता है कि कल भी जो है ना वो हड़ताल थी, ये मुर्गी फरोशियों ने थोड़ी सी कोई कीमतें ज़्यादा वसूल की या कोई मामला हुआ तो जो कानूनी कार्रवाई शुरू होगी, गिरफ्तारियाँ हो गई। अब ये जो जाली सिगरेट बनाकर मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं, ये जाली सिगरेट फैक्ट्रियाँ बंद करवाई गई थी, और ये खिलवाई किसने? वो कौन सी अशराफिया है जिसने, जो इसमें मुलव्वस है, जो इससे मुस्तफीद हो रही है? आप आप इस तरह में बात करें। जाली सिगरेट के खिलाफ तो हाशमी साहब आजकल मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एफबीआर बहुत सारे इश्तिहार दे रहे हैं कि इससे वफाकी जो ख़जाना है उससे अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अपना नुकसान तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे खसारों को पूरा करती है, जो हमारे डेवलपमेंट का बजट दे रही है, हम उनके भी नुकसान के जिम्मेदार हैं। हम तो बोझ बन गए ना जी। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर बोझ है, ये उस तरफ जा रही है। जो मैं पहले भी इस पर गुजारिश किया ना कि जो जॉइंट अवामी याशी कमेटी महाजन नशिस्तों पर फोकस करके आज़ाद कश्मीर का निज़ाम जो है ना मालियाती तौर पर बिल्कुल मफलूज हो गया। और कमेटी इस पर क्यों नहीं बोल रही? अशराफिया की मुराद और अशराफिया की जो सहूलियात हैं उन पर क्यों खामोश है? अब ये जो सिगरेट वाले मामला हैं और दीगर भी मामला हैं, टैक्स छूट वाले मामला, अभी जो नेगेटिव लिस्ट से जिनको निकाला गया है, वो सारे मामला अशराफिया के हैं ना, आम आदमी से इसका कोई तल्लुक नहीं है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ कि महाजरीन नशिस्तों की आड़ में आज़ाद कश्मीर की रियासत को बिल्कुल रियासती माहौल से, रियासती निज़ाम से जो है वो बिल्कुल मफलूज कर दिया गया है। और आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक बुरान आज़ाद कश्मीर के अंदर पैदा होगा आइंदा चंद माह के अंदर, जिससे निपटना जो है ना आने वाली हुकूमत के बस की बात नहीं होगी। एक बड़ी तहरीक जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना मनफी तहरीक जो है उसकी बुनियाद रखी जा रही है। और ये ज़िम्मेदारान जो हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपका ख्याल है कि अच्छा टैक्स वसूली के लिए गवर्नमेंट को कौन से टूल्स इख्तियार करने चाहिए कि जिससे टैक्स वसूल हो? एक तो मेरा तो अपना ये ख्याल है कि हर जो बिज़नेस है
वो रेडी से लेके तो बड़े स्टोर तक उसको रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए। सर एक डिजिटल, मरतबा। ये डिजिटलाइजेशन जो है, हाँ ये डिजिटल निज़ाम जो है ना, ये लगा दें, ये पीओएस यही है ना जी, कि पॉइंट ऑफ ठीक, सेल जो है वहाँ पर आप मशीन रख दी जाती है, वहाँ सारा कुछ वो रिकॉर्ड होता है कि सही, आप आपने पैसे कितने कमाए हैं आज दिन को, आपका इंतजामी खर्चा कितना है, और उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, और उस पर गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा। ये ठीक है। डिजिटल निज़ाम जो है, ये जितना जल्दी हो सके, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि आज़ाद कश्मीर में जो है, ये जो कंप्यूटराइजेशन का जो निज़ाम है ना, ऑडिट एंड अकाउंट्स के महकमे में, जी ये एक दफ़ा टेंडर हुआ था कि आपने ये निज़ाम कंप्यूटराइज करना है, तो वो जो ठेकेदार था जिसको ये टेंडर मिला था, वो पैसे लेकर भाग गया, 35-40 करोड़ रुपया। आज दिन तक वो निज़ाम कंप्यूटराइज नहीं हुआ, वो ओहो। पैसे उनका कोई पता नहीं चला। तो आज़ाद कश्मीर जो है ना, ये सोने की कान है बहुत सारे लोगों के लिए, वो जो अशराफी है उसके लिए सोने की कान है, और जो मुराद याफ्ता तबका है, जो आज़ाद कश्मीर का मुराद याफ्ता तबका है, वो इस मामलात में मुजरमाना किरदार अदा कर रहा है। आपको जो है ना सरदार साहब, ये हम सब जो आम शहरी हैं उनके सब पर ये जिम्मेदारी होती है, आयद होती है कि लोगों को इस मामले से आगाह करें। आगाह करें जी, बिल्कुल ठीक। नाजरीन, आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो वसाइल थे, जो आज़ाद कश्मीर की इनकम थी, और जो आज़ाद कश्मीर को निज़ाम हुकूमत है, ज़ाहिर हुकूमत चलाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, उस फंड्स में कहाँ कहाँ मसाइल आ रहे हैं और कौन कौन पूरे कर रहे हैं, इसके ऊपर तफसील से जावेद इकबाल हाशमी साहब ने बात की है। सरदार जुल्फ़िकार अली और जावेद इकबाल हाशमी को आइंदा प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।